used mainly for planaria. Okay. Then we have shifted to the sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग ह्यूमन बींग्स का बारे में पढ़ रहे हैं या अभी भी चल ही रहा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं. सो देयर वी आर कमिंग टू द टू टाइप्स लाइक मेल सिस्टम एंड फीमेल सिस्टम. अगर हम लोग मेल सिस्टम की बात करते हैं तो मैं पूरा एक बार सीक्वेंस में जाती हूँ जो हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ क्लासरूम में पढ़ाना. अभी तो मैंने आपके टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ा है. सो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम द टेस्टिस अप टू पेनिस. जो भी सारे ऑर्गन्स आएंगे, ब्लड सॉरी डक्ट्स आएंगे, ग्लैंड्स आएंगे, वो सारे हम लोग पढ़ते हैं. उसके बाद हमने हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस पढ़ना है, मतलब टीएस ऑफ टेस्टिस पढ़ना है. एलएस उतना नहीं आता लेकिन टीएस ऑफ टेस्टिस आपको एग्जाम के लिए पूछते हैं. डायग्राम जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स राउंड हम लोग देखते हैं ना, इंटरस्टिशियल सेल्स वाले, वो हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है. उसके बाद अगर मैं आगे कंटिन्यू करूंगी मेल सिस्टम से ही, तो हमें पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्म फॉर्मेशन होता है. ठीक. और स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जब स्पर्म्स मैच्योर्ड होता है तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हम लोगों को पढ़ने के लिए. तो ये चारों इवेंट्स आप एक साथ पढ़ सकते हो. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें इंक्लूडिंग टीएस ऑफ टेस्टिस, देन आप लोग पढ़ सकते हो उसके बाद में जो हिस्टोलॉजी के बाद यू कैन स्टडी द स्पर्मेटोजेनेसिस, देन यू कैन स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. द सेम थिंग यू कैन फॉलो फॉर द फीमेल ट्रैक. फीमेल ट्रैक में हम लोग क्या पहले पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंटायर मतलब ओवरी से स्टार्ट होगा, देन ओविडक्ट होगा, यूट्रस होगा, सर्विक्स होगा और वजाइना होगा. फिर हम लोग ने उसमें एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स भी पढ़े हैं, ग्लैंड्स पढ़े हैं, जिसमें वी स्टडी इवन द ब्रेस्ट एंड ऑल. सो दैट इज वन पार्ट. देन हम लोग स्टडी कर सकते हैं oogenesis, मतलब अच्छा उसके बीच में सॉरी उसके बीच में हम लोग ये पढ़ रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस. ठीक है, हिस्टोलॉजी टेस्टिस कैसे दिखते हैं. फिर हमने उसमें ये भी पढ़ा है ग्रेफियन फॉलिकल कैसे दिखता है, जो हाईली डेवलप्ड. अगर आपको याद होगा हम लोगों ने एक्सेंट्रिक एग था, फिर अलग अलग लेयर्स थे जैसे जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, उसके ऊपर ग्रैन्युलोसा लेयर था, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना था. वो ग्रेफियन फॉलिकल का डायग्राम भी आपको पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं. उसके बाद में हमने पढ़ा था oogenesis, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एग होता है. एग कैसे बनता है, उसके स्टेप्स, प्राइमोर्डियल सेल्स, फिर आपने पढ़ा था oogonia, then primary sperm, primary oocyte, secondary oocyte, and then ovum फुल्ली डेवलप्ड होता है. लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि फीमेल ट्रैक में मेटाफेज 2 में एग डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाता है, आगे वो नहीं होता. उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एग पढ़ा था. ठीक है, ये हो गया वन पार्ट. देन वी हैव स्टडीड द फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने देखा कि स्पर्म्स जब एंटर्ड करता है फीमेल ओवम के अंदर, तो स्पर्म में क्या-क्या चेंजेस होते हैं और ओवम में क्या-क्या चेंजेस होते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. होप आप लोगों ने मेरे पीपीटी जो मैंने पोस्ट किया था उसमें गो थ्रू किए होंगे. करेंगे तो और अच्छा रहेगा कि आपको मेरा रिवीजन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा. यू पीपल अंडरस्टैंड हाउ द स्पर्म्स एंटर्ड इनसाइड. अब स्पर्म अंडर एंटर्ड हो गया, दोनों यूनाइट हो गए. मैंने आपको फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन, जोनालाइसिन, कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करने वाले एंजाइम से सबके बारे में बताया था. मेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, एट द सेम टाइम सेंट्रियोल जब अंदर एंटर्ड करता है एग के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मेटाफेज स्टेज में सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड था, वो मेटाफेज कंप्लीट करके एनाफेज और टीलोफेज स्टेज में आता है, तो हम उसको ओवम कहते हैं. ये पार्ट भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं. ठीक है. अब अंदर एंट्री जाने के बाद जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तो फिर जाइगोट 30 आवर्स के बाद, अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर याद होगा, 30 आवर्स के बाद देयर इज अ फर्स्ट क्लीवेज फॉर्मेशन, फर्स्ट कट जो वर्टिकल होता है. मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एप्पल को कैसे होता है वैसे याद रखो कि वर्टिकली फर्स्ट इट्स कटेड. ठीक. फर्स्ट क्लीवेज के बाद हम लोगों को 2 सेल्स मिलेंगे आफ्टर 30 आवर्स. फर्स्ट क्लीवेज इज ओवर. सेकंड क्लीवेज जो होगा वो एग्जैक्टली वो भी वर्टिकल होगा, लेकिन जो पहले एंगल लिया था उसका एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा. मतलब ये ऐसा है तो ये ऐसा. अगेन द वर्टिकल डिवीजन होगा और हमें जो 2 सेल्स थे पहले, अभी वो बनके 4 बन जाएंगे. तीसरा जो क्लीवेज होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब ये एप्पल ऐसा है, हमने ऐसा और ऐसा कट किया और ये बाद में ऐसे कट हो गया. इसके वजह से 4 सेल्स ऊपर, 4 सेल्स नीचे. फिर ये सेल्स और डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे. और एक चीज याद रखना है आपने, सपोज मान लो कि ये जाइगोट का एक साइज है ना पूरा, तो उसके अंदर जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं वो उस मतलब जाइगोट का साइज उतना ही है, आउटर लाइनिंग उतनी ही है, और अंदर में जो सेल्स है वो काफी डिवाइड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सेल्स का साइज जो होगा वो छोटा छोटा होते जाएगा पर डिवीजन के बाद में. ये जो सेल्स होंगे हम उसको कहेंगे ब्लास्टो
मीयर्स। अब पहले क्या होगा, एक पूरा गोला होगा सेल्स का, एक गुच्छा होगा सेल्स का, हम उसको मोरूला स्टेज कहेंगे। मोरूला स्टेज में एग जो होगा वो एम्प्यूला से निकलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेगा एंड इट स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स द सॉरी यूट्रस का हमारा जो फंडस पार्ट है वहां तक वो माइग्रेट करेगा। इसके साथ जैसे वो हमारा सेल वो अंदर आके माइग्रेट हो जाएगा उस वहां पे देन इट्स फ्रॉम 7 to 10 days वो इम्प्लांटेशन के लिए टाइम लेगा एंड इट विल गेट इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस का जो फंडस पार्ट है वहां पे। फिर मैंने आप लोग को कल डिस्कस किया था कि ब्लास्टुलेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, और ब्लास्टुला को एक्सप्लेन करो करके आपको क्वेश्चंस आ सकता है। सो यू मे गेट द ब्लास्टुला स्टेज ओवर देयर। तो ब्लास्टुला को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आप लोगों को कल डायग्राम भी शेयर किया था। अगेन आई एम जस्ट कमिंग टू दैट डायग्राम जो हमने पढ़ा है। या सो शोइंग यू सी डियर स्टूडेंट्स, मैं जो बता रही हूँ ब्लास्टुले का ये वाला डायग्राम। एक मिनट। हाँ, सो दिस इज अ ब्लास्टुला स्टेज आप हम लोगों ने पढ़ा था। और ब्लास्टुला स्टेज में हमने क्या पढ़ा, दिस इज अ जब ब्लास्टुला पूछेंगे तो मैंने जो येलो सर्कल किया आपने उसको वो डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। अब इसके अंदर जो आउटर मार्जिन के सेल्स है ना, जो हम लोगों को ब्लू कलर से दिखाई दिए, ये जो भी मैंने दिखा रही हूँ येलो से, ये पूरे आउटर मार्जिन के सेल्स को हम लोग कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। अब ये और जो रेड कलर के सेल्स है सेंटर के अंदर, हम ये वाले इनको हम लोग कहते हैं इनर मास सेल। अब ये जो ऊपर के सेल्स है जिनको मैंने अभी जस्ट लाइन से हाईलाइट किया है, ये ऊपर के सेल्स है जो भी येलो कलर दिख रहा है ना वो वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। ये वो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स होते हैं जो इनर मास सेल्स के कांटेक्ट में होते हैं। ठीक। फिर इसके बाद में क्या होगा कि हमने देखा कि इस इनर मास सेल्स एक मार्जिन की तरफ आ गए, तो इसके वजह से यहाँ पे एक पूरा कैविटी जैसा बन जाएगा, एक एम्प्टी स्पेस बनेगा। इसको हम लोग ब्लास्टोसील कहेंगे, सेल्स को ब्लास्टोमियर्स कहेंगे, और ये पूरे स्टेज को हम लोग ब्लास्टुला कहेंगे। ब्लास्टुला स्टेज हम लोगों को 7 to 10 days में होता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि इसके ऊपर का जो लेयर होगा जोना पेलुसिडा का, वो धीरे धीरे यूटिलाइज्ड हो जाएगा ताकि अंदर के जो सेल्स होते हैं वो एक्सपोज हो सके, और ये सेल्स व्हेन दे गेट्स एक्सपोज्ड दे कैन इजीली गेट्स इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस। नाउ इम्प्लांटेशन कौन से साइड से होगा, तो एनिमल पोल के साइड से। मैंने आपको एनिमल पोल क्या बताया था कि एग जो होता है उसका न्यूक्लियस एक साइड में होता है और साथ में पोलर बॉडीज भी होती है। तो जो साइड में उसका न्यूक्लियस है और पोलर बॉडी, उसको एनिमल पोल कहते हैं एंड इट गेट्स इम्प्लांटेड फ्रॉम द एनिमल पोल साइड। ठीक। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं कि ब्लास्टुला स्टेज तो खत्म हो गया, देन वी फाइंड दैट egg will undergo the further division, और further division में next step जो होता है उसको हम लोग कहते हैं gastrulation। मैं आप लोगों को अभी gastrulation explain कर रही हूँ, next stage of blastula। अब ब्लास्टुला तक तो आपको याद होगा, अभी जस्ट नाउ मैंने आपको जस्ट दिखाया भी डायग्राम। गैस्ट्रुलेशन से जाने से पहले ना मैं पहले कुछ आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से गैस्ट्रुलेशन होता है। अभी एक इम्प्लांट हो चुका है, 7 to 10 days हो चुके हैं और उसका आगे का स्टेप स्टार्ट हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, सपोज दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट सेल ना, आउटर सेल्स जो है वो। ठीक, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करती हूँ। सो दिस इज अ आउटर ट्रोफोब्लास्ट सेल। ठीक है। अब ये ट्रोफोब्लास्ट सेल में हमने ये पढ़े थे कि इनर मास सेल जो है, मैं अभी इनर मास सेल्स दिखा रही हूँ आपको। ये सब इनर मास सेल है जो एक साइड में आके माइग्रेट हो रहा है, बराबर है। सो दीज ऑल आर द इनर मास सेल, और वो लोग एक साइड में आ गए। सो दे आर हियर। ठीक। अब इसमें क्या होगा कि जो इनर मास सेल ये कैविटी की तरफ है, मतलब ये वाले सारे, दे विल स्टार्ट शोइंग द माइग्रेशन। उनके सेल्स माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आफ्टर माइग्रेशन जैसे ये सेल्स माइग्रेट होंगे कहाँ पे जाएंगे, तो दीज विल स्टार्ट डेवलपिंग एंड कमिंग डाउन। सो वी विल फाइंड दैट कि देखो मैं अभी जैसे ड्रॉ कर रही हूँ ना, नीचे की तरफ वो सेल्स अभी माइग्रेट होके आ रहे हैं, सो दे आर कमिंग अप टू द लोअर साइड। ठीक। देन यू कैन फाइंड देयर इज वन मोर कैविटी इज फॉर्म्ड। अभी एक और कैविटी बना है, और ये जो नया कैविटी बना है वो कहाँ पर है, तो ये नीचे जो ब्लास्टोसील था वहां पे बन गया। अब ये जो नया कैविटी बना है इसको कहते हैं योग
सैक, ये लिटिल बिट नरिशमेंट देगा। फीमेल एग के अंदर ये योक सैक का क्वांटिटी बहुत कम होता है एंड दैट्स व्हाई फीमेल एग को हम लोग कहते हैं माइक्रोलेसिथल। एक सैक यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो अंदर का लेयर बना है, जो नीचे की तरफ आया है, ये लेयर को हम लोग नाम देते हैं एंडोडर्म। आप लोगों ने एंडोडर्म सुना होगा ना, अंदर वाला सबसे। सो दैट एंडोडर्म फॉर्मेशन इज देयर। तो ये एक सैक हो गया जो मैंने अभी रब आउट कर दिया। और अभी जो जो नीचे की तरफ लेयर आया था वो लेयर बना, वी कॉल देम एज अ एंडोडर्म। अभी फिगर शायद वर्कआउट्स नहीं हो रहा है ठीक से लिखने के लिए, बट एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड कि मैंने एंडोडर्म आपको दिखाया है, ठीक है। तो अगर हम पूछेंगे कि विच लेयर फर्स्ट फॉर्म इन द एग, एग में पहला लेयर सबसे पहले कौन सा बनता है, तो डेफिनेटली हम लोग क्या कहेंगे, विच लेयर इज फॉर्म, एंडोडर्म लेयर इज फॉर्म फर्स्ट। और एंडोडर्म बनने के बाद में उसके नेक्स्ट सेल डिवीजन स्टार्ट होते हैं। अगेन आई एम शोइंग यू, दिस वाज द एग हमने ड्रॉ किया था। इसके अंदर हम लोगों ने ये सारे इनर मास सेल्स दिखाए थे, ठीक है। और ये इनर मास सेल्स के जो सेल्स होते हैं जिसको ब्लास्टोमियर्स भी कहते हैं, अंदर वाले सेल्स माइग्रेट हो गए नीचे की तरफ और उन्होंने कैविटी एनक्लोज्ड किया। कैविटी को हमने योक सैक नाम दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो सेल्स ट्रोफोब्लास्ट के साइड में है, मैं उनको अभी रेड से दिखा रही हूँ थोड़ा अलग सा समझने के लिए। आप देख रहे हो यहाँ पे दिस सेल्स विच आर नियर टू द ट्रोफोब्लास्ट सेल, ये ऊपर का ट्रोफोब्लास्ट है ना, इसके पास ये जो सेल्स है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के पास, now they will start migrating, they will start dividing। और यहाँ पे डिवाइड करने के बाद इसके भी दो लेयर बनेंगे। यहाँ पे ये सेल्स डिवाइड हो गए और अरेंज हो गए दो लेयर में। तो दो लेयर में अरेंज होने की वजह से क्या होगा कि एक लेयर तो बाहर के साइड में होगा, आउटर लेयर, और एक लेयर होगा अंदर के साइड में। दे विल डिवाइड एंड फॉर्म लाइक दिस, ओके। अब ये जो डिवाइड हो गया ना, ऊपर मैंने अभी जो नया ड्रॉ किया है, ये लेयर को हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म। ये बाहर वाला लेयर है, वी कॉल देम एज अ एक्टोडर्म। सो दिस इज द एक्टोडर्म फॉर्मेशन हुआ, ठीक। अब एक्टोडर्म बनने के बाद उसने भी तो एक कैविटी क्रिएट किया है जो मैंने अभी आपको शो किया। सो दिस इज दैट कैविटी, दिस वन मोर कैविटी इज देयर, जो मैंने अभी इससे आपको हाईलाइट किया ब्लू पेन से। सो ये जो कैविटी है इसको हम लोग कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। तो यहाँ पे दो सैक्स मिले, जो नीचे था दिस वन इज योक सैक, और जो ऊपर की तरफ बना है दैट इज द एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। इरेज नहीं हो रहा है ठीक से, सेंस नहीं हो रहा है मेरा हाथ। वो जो जरा यहाँ पे सेंस करते रहे बेटा, रब कर हाँ रब कर ऐसे नहीं हो रहा ना, हाँ क्या हो गया, हाँ हाँ ओके। चलो तो हम लोगों ने अभी ये वापस से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हाँ, सो दिस इज ये आउटर लेयर बना है ना, ये कैविटी बनी थी योक सैक, ये कैविटी बनी एमनियोटिक कैविटी। अब एमनियोटिक कैविटी के दो लेयर से आप देख रहे हो, एक ऊपर की तरफ जो दिख रहा है, मैं भी उसको रेड पेन से वापस दिखा रही हूँ, ये ऊपर की तरफ जो बना है वो रेड वाला, ये वाले सेल्स, और ये कैविटी के नीचे की तरफ ये वाले सेल्स, ठीक है, जो मैंने अभी डार्क इससे दिखा। अब ये जो नीचे वाले लेयर है ना, मतलब ये वाले लेयर, ये और अभी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो लोअर का लेयर है उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनल डिस्क। अभी जो मैंने नीचे ड्रॉ किया ना ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल डिस्क, वी कॉल इट दिस इज अ एम्ब्रियोनल डिस्क। अब ये जो एम्ब्रियोनल डिस्क होता है इसके पहले बनेंगे दो लेयर्स, बाई लेयर, दो लेयर्स बनेंगे। फिर ये डिवाइड जो मैंने दिखाया एरो से, रेड रेड एरो से देखा जो नीचे की तरफ, ऊपर को हम लोग एक्चुअली बेटा आई एम यूजिंग माय फिंगर्स एंड आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर स्क्रिबल कर रही हूँ। अभी जो मैंने देखो क्योंकि मैं जब ठीक से सेंस नहीं हो रहा, अभी जैसे मैंने ये बीच वाला सेंटर वाला जो ड्रॉ किया, ये एक मिनट, हाँ ये है एग जो मैंने ड्रॉ किया, देन इसके अंदर ये सेल्स थे, एक लेयर पूरा की तरफ रहेगा, ठीक,
ये वाला अंदर की तरफ होएगा, इसके लेयर बनेंगे, बाएँ मतलब 2, तो मैं एक काम करती हूँ इसके नीचे और एक उसी का जैसा लेयर ड्रॉ करती हूँ और बाद में ये 3 बन जाएगा, ठीक है? देन ये जो अंदर की तरफ माइग्रेट हुए थे ये वाले सेल्स इस तरह से और उन्होंने कैविटी बनाया था। ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये है एंडोडर्म, इसको एंडोडर्म कहते हैं, जो मैंने अभी आप लोग जो सुनते जाओ क्योंकि मैं लिख नहीं पा रही हूँ, एंडोडर्म जो मैंने अभी एरो दिखाया, ठीक? अच्छा, ये एंडोडर्म जाने के बाद अभी एरो हाँ, अभी एरो दिखा यolk sac है, ठीक है? उसके बाद ये जो एरो में अभी दिखाया दिस एरो, ये एक्टोडर्म है, बाहर वाला लेयर। इसके अभी जो मैंने एरो दिखाया है, दिस इज कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी, इसमें फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में ये जो बीच वाला लेयर है ना, अभी जो मैं यहाँ पे येलो सेल्स वगैरह आपको ड्रॉ किए, ये नीचे वाला लेयर होता है एमनियोटिक कैविटी का, जिसको हम लोग एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं। ये पहले बाय जो येलो जैसे बीच वाला एक बड़ा सा पार्ट रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं मीजोडर्म। तो अगर सीख बात करते हैं कौन सा लेयर बना, तो पहला बना उसका एक्टोडर्म, फिर सॉरी एंडोडर्म, फिर एक्टोडर्म और फिर बना मीजोडर्म। और ये 15th डे तक ये गैस्ट्रुलेशन भी मैंने जो आप लोगों से के साथ शेयर किया, मैंने व्हाइट बोर्ड में जस्ट आउट करके प्लेन करने की कोशिश किया है। नाउ आई एम जस्ट डिस्कसिंग विथ यू जो डायग्राम है आपको में गैस्ट्रुलर स्टेज का, आई एम शेयरिंग यू दैट डायग्राम, उसमें भी मैं हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वीएस ऑफ गैस्ट्रोला, गैस्ट्रोला का डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेजेस नहीं है आपको डायरेक्ट, ठीक है? अब सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउ आई एम हाईलाइटिंग सी। अभी देखो ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो अभी मैंने ब्लू इससे दिखा रही हूँ और जो अटैच कर रहा है, ये इसका एंडोडर्म का पार्ट है, नीचे की तरफ पूरा गोल, ओके? एंडोडर्म का पार्ट आप देख रहे होंगे। उसके बाद ये जो कैविटी है, जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो, यहाँ पे एक कैविटी लिखी हुई है एंड दे आर कॉलिंग इट एज अ योक सैक। मैंने अब ये हाईलाइट कर रही हूँ उसको भी, एक मिनट। सो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको भी, दिस इज अ योक सैक। दिस इज अ योक सैक। देखो यहाँ से आके ये जो कैविटी व्हाइट कलर की दिख रही है, जहां तक मेरा ब्लू पेन पूरा जा रहा है, ये योक सैक है, ठीक है? तो ये एंडोडर्म ने योक सैक बना लिया। फिर हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे, वहां पे एमनियोटिक कैविटी लिखा हुआ है, ऊपर का कैविटी। उसके ऊपर वाले लेयर को हम लोग कहेंगे एक्टोडर्म, ऊपर वाला ये वाला लेयर। और जब ये बीच में आएगा, मैं अभी दूसरे पेन से रेड से दिखा रही हूँ आपको, ये जो बीच में लेयर बनेगा ना, ये वाला, ये बनेगा मीजोडर्म। तो ये नीचे वाला हो गया एंडोडर्म, जिसको मैंने टिक किया अभी। ऊपर वाला हो गया एक्टोडर्म और फिर बीच वाला हो गया मीजोडर्म। एक्टोडर्म के जो सेल्स हैं, इन्होंने जो कैविटी अंदर क्रिएट की है, उसको हम लोग कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। अभी आप देख रहे हो कि वन मोर लेयर यहाँ पे दिखाया है, ऐसे दिख रहा है आप लोगों को, ये ऊपर वाला, इसको कहते हैं कॉरियन। ये कॉरियन कहाँ से बनता है? तो जो मीजोडर्म के सेल्स होते हैं ना, कुछ माइग्रेट होते हैं और ये ऐसे आउटर में पूरा बाउंड्री बनाते हैं। कॉरियन एक मेम्ब्रेन जैसा आउटर प्रोटेक्शन देता है बच्चे के डेवलपमेंट के वक्त में, लेकिन उससे कोई बॉडी पार्ट्स बच्चे के नहीं बनते। सो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट फ्रॉम दिस आउटर, ओनली किससे, कौन से पार्ट से बच्चे के बॉडी बनेंगे? एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से और एंडोडर्म से, ये मेन चीज है। तो ये डायग्राम क्या आप लोगों को क्लियर है? एवरीवन अंडरस्टैंड दिस डायग्राम जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया? ओके, नाउ ओके, चलो यस आया है, तो मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ। अभी आप लोगों के साथ ना एक मैं चार्ट टाइप है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग विथ यू दैट, शेयरिंग विथ यू दैट। अब देखो स्टूडेंट्स, हाँ, हम लोग जब 11th में भी थे, और डेफिनेटली 11th में मैंने हार्डली कोई डिवीजन में पढ़ाया है, सो यू मे नॉट बी एक्वेंटेड विथ मी,
बट जो बाकी लेक्चर्स आप लोगों ने टीचर्स के लिए होंगे तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जब हम लोग एनिमल्स के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, तो एनिमल्स क्लासिफिकेशन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं हायर एनिमल्स, उनके बॉडी के 3 लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है? तो अभी हमने देखा कि 3 लेयर्स तो बन गए। अब ये 3 लेयर्स के सेल्स क्या होंगे? दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग एंड दे विल गेट्स अटैच्ड टू इन अ पर्टिकुलर बनेंगे और इस तरह से ये असेंबल्ड होके हमारी बॉडी आ रही है। यस, अभी मेरी आवाज आ रही है, ठीक है? ओके, थैंक यू। गो ऑन अपडेटिंग मी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। सो हाँ, अभी आवाज आ रही है, मैंने वो अनम्यूट हो गया था बाय मिस्टेक। चलो, एक्टोडर्म का अभी सामने आपके चार्ट है। एक्टोडर्म से क्या-क्या बनता है? एपिडर्मिस ऑफ स्किन मतलब स्किन का ऊपर लेयर, हेयर्स बनते हैं। ऊपर वाला लेयर याद करो, हमारे हमने देखा था ना एमनियोटिक कैविटी के ऊपर वाला, उससे। तो वीडियो ऑन करो, नहीं समझा। ओके, चलो एक्टोडर्म से हम लोग देख रहे हैं कि गिव्स राइज टू एपिडर्मिस, स्किन, हेयर, नेल्स, हमारे स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड जिनसे हम लोग का आंसू निकलते हैं, सिबेशियस ग्लैंड जो ऑयली सिक्रीशंस हमारे स्किन के ऊपर का रहता है, कॉर्निया आई का पार्ट, लेंस आई का पार्ट, रेटिना आई, कंजक्टिवा, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द आई। आई का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे नजर आ जाएगी। देन नेजल एपिथेलियम, नाक नोज का जो इनर लेयर है वो, इनेमल ऑफ टिथ, टिथ के ऊपर का कवर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ईयर, देन फोरगेट, फोरगट एंड हिंडगट। ये क्या, फोरगट और हिंडगट क्या होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ऊपर वाला और बीच वाला, सॉरी लोअर वाला। देन एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला प्लाट, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होती है? हमारी किडनी के ऊपर के जो ग्लैंड होते हैं उसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। देन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन के नीचे होता है, पीनियल ग्लैंड ब्रेन के थैलेमस के कैविटी के ऊपर होता है, और पूरा नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें एक्टोडर्म से बनी है। मैं आपको बता रही हूँ कि इतना रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3-4 बार हर लेयर को पढ़ के रखो, ताकि एग्जाम में अगर एक आध क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर पार्ट कहाँ से, जैसे भी आप यहाँ देख रहे हो, नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, तो नर्वस सिस्टम इज डैश इन ओरिजिन, तो अलग अलग ऑप्शन रहेगा, तो आपको एक्टोडर्म क्लिक करने को आना चाहिए। फिर हमने देखा था कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो लेयर होता है उसको हम लोग मेसोडर्म कहते हैं। मेसोडर्म से क्या बनते हैं? हमारे मसल्स, लेकिन यहाँ पे बोला है कि एक्सेप्ट आइरिस मसल। आइरिस मसल कहाँ पे होते हैं? हमारे आईज के पास, जो लेंस को होल्ड करते हैं, सिलियरी मसल्स, देन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एक्टोडर्म, ये लोग एक्टोडर्म से बनते हैं, ठीक। बाकी सारे बॉडी के मसल्स जो है वो मेसोडर्म, एम फॉर मसल्स, एम फॉर मेसोडर्म, इजीली याद रख सकते हो। फिर अपने बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू जो आपने लास्ट में पढ़ा था, डर्मिस लेयर जो स्किन का होता है, एपी मतलब ऊपर वाला डर्मिस लेयर, मेसोडर्म से बनता है। एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स, अगेन मैं बता रही हूँ, कॉर्टेक्स मतलब बाहर का पार्ट, मेडुला मतलब अंदर का पार्ट, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड का अंदर का पार्ट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, और बाहर का जो कॉर्टेक्स पार्ट है इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। हमारा जो हार्ट है वो भी मेसोडर्मल है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड है, लिम्फेटिक वेसल्स है, मिडिल लेयर, डेंटाइन ऑफ द टिप, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट। आप लोगों ने अभी यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर पढ़ा है तो उसमें यूरिनरी डक्ट आपको पता है, 10th में भी आपके स्टडीज में था। देन रिप्रोडक्टिव डक्ट जो अभी हमने पढ़े थे, वास्ट डिफरेंस होगा, या फैलोपियन ट्यूब होगा, ये सारे रिप्रोडक्टिव डक्ट में आ जाएंगे। गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरी वो भी मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, किडनी मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है, और थॉरॉइड ऑफ द आई, आई के लेयर्स है, आई का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे तो दीज पार्ट्स विल कम, सो दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। देन लास्ट वाला हमने देखा था एंडोडर्मल, जो पहले डेवलप हुआ था। अगर आप डेवलपमेंटल स्टेजेस में देखेंगे तो एंडोडर्म सबसे पहले बनता है, तो एंडोडर्मल डेवलपमेंट एक्टोडर्म, सॉरी फोरगट एंड हाइंडगट जो थे, उनका जो डेवलपमेंट है फोरगट एंड हाइंडगट का, दैट कम्स अंडर द एक्टोडर्म। बट जो
मिड गट आएगा, स्टमक, इंटेस्टाइन, टंग, टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स हमारे लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं नेक के पास, लंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, लैरिंग्स, यूरिनरी ब्लैडर। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मुझे नोटिफिकेशन आया है 10 मिनट्स के बाद ये 40 मिनट्स का हमारा मीटिंग बंद हो जाएगा। आप लोग जैसे हमेशा करते हो, सो प्लीज आप लोग उसको री एंटर्ड कर देना उसमें, तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जब भी एंड हो जाएगा और इमीडिएटली हो ना, ताकि गैप हो जाता है, देन सिंपली आई एम वेटिंग कि भाई बच्चे जितने वो वापस ज्वाइन हो उसके बाद स्टार्ट करें। तो जैसे ही मीटिंग एंड हो जाएगा, अगेन यू रीजॉइन, आई विल बी कंटिन्यूइंग। Okay, coming back to my point, ectoderm, sorry, endoderm I was discussing with you. So urinary bladder, vagina, liver, pancreas, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland जो हमारे चेस्ट में होता है, स्टैचियन ट्यूब जो हमारे नेक, सॉरी हमारे जो ये होता है ना फारिंग्स पार्ट, उसको मतलब नेक रीजन में रहता है और कान को हमारे फारिंग्स पार्ट से ज्वाइन करता है। Then parathyroid gland, thyroid gland, pancreas, thymus, eustachian tube, epithelium of the urethra and lining of the middle ear. ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों को ये पूरा याद करके मत मतलब नहीं रखना है, बट एटलीस्ट यू मस्ट नो कि भाई हमें कौन से पार्ट से क्या बना है, स्पेशली जो मेन सिस्टम है ना वो हम लोगों को उसके साथ में याद रखना है। अब बच्चे लोग एक्चुअली क्या होता है पता है, जो मैंने इससे पहले के जो सिस्टम्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हम लोगों को पढ़ने के लिए मेन सिस्टम के। लेकिन बाकी चीजें भी हम लोगों को थोड़ा बहुत देखते जाना होगा। अब इसके आगे वाला पार्ट ना डिस्क्रिप्टिव है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एक एक दो दो मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो चांसेस भी कम है, लेकिन हम किसी चीज को स्किप नहीं करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू। तो जस्ट पॉइंट्स है जिसमें खास कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, या पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ में जो मैंने स्लाइड्स बनाई थी वो शेयर कर रही हूँ विथ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो हमने ये 500 बन रहा है, ये हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन ये जो प्रेगनेंसी स्टेज होता है ना, वो हम लोग उस पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन। अभी आप देख रहे होंगे ऊपर में एक मैंने रेड इसमें जेस्टेशन वर्ड टाइप किया ना। नाउ व्हाट इज दिस जेस्टेशन? जेस्टेशन वो पीरियड होता है कि एक बार एक एग फर्टिलाइज्ड हो गया, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, वहां से लेकर बच्चे का बर्थ, बच्चे के बर्थ को बोलते हैं पार्चुरेशन। आप देख रहे हो PARTURITION, सेंटर में पार्चुरेशन वर्ड लिखा है, ये पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। मतलब एक लेडी प्रेगनेंसी के बाद से बच्चे के बर्थ तक का पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब ये पीरियड टोटल कितने दिन का होता है? तो होता है 266 डेज का। अब यूजुअली कोई लेडी जब डॉक्टर के पास जाती है एंड शी कंफर्म कि शी इज प्रेग्नेंट एंड शी वांट्स टू नो हर जेस्टेशन पीरियड। अब ये एग एग्जैक्टली कभी फर्टिलाइज्ड हुआ है, दैट्स नॉट वेरी क्लियर। जैसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े थे, आपको याद होगा 14th डे में ओव्यूलेशन होता है, फिर एग फर्टिलाइज्ड होता है। बट ये 14th डे हर लेडीज में एक जैसा नहीं होता। कुछ लेडीज में हो सकता है 10th डे में भी ओव्यूलेशन हो, और कुछ लेडीज में हो सकता है 15-16 डेज में भी हो, मतलब ये फ्लक्चुएटिंग पीरियड है। सो ये 266 का डेज हम लोग ठीक से पता नहीं, और इंटरनल हमारे क्या हो रहा है हमें क्या पता कि भाई एक बाहर निकला है, फर्टिलाइज हुआ है, दैट हार्डली वी कम टू नो। तो फिर डॉक्टर यूजुअली ऐसे लेडीज को क्या, जब भी लेडीज जाती है प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद, तो डॉक्टर्स पूछते हैं कि आपका लास्ट मेंसेस कब आया। ओके, तो ये मान के चलते कि भाई 14th डे में वो फर्टिलाइज्ड हुआ होगा, एक एवरेज मान के चलते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि वो 266 डेज का एक्चुअल जेस्टेशन पीरियड और ये 15 प्लस 14 डेज उसमें ऐड करते हैं, दैट इज फ्रॉम हर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो टोटल डेज वो लोग पकड़ते हैं 280 डेज इफ यू आर काउंटिंग फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल टू चाइल्ड बर्थ। क्योंकि एक बार फर्टिलाइजेशन होगा, मेंसेस नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप हो जाएगा, तो वो पीरियड को हम लोग कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। और अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन से काउंट करते हैं तो वो पीरियड आता है 266 डेज का, मतलब अराउंड 9 मंथ्स। ये 9 मंथ्स को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं, उनको ट्राइमेस्टर्स कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइमेस्टर्स? 3 महीने का ड्यूरेशन। तो पहला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। सो अपने टोटल मंथ कितने होंगे? 3 into 3 9 मंथ्स हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हो फर्स्ट जो स्लाइड है दैट शोइंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्टिलाइजेशन से लेकर 12 वीक्स का टाइम को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। अब ये ट्राइमेस्टर में चाइल्ड का कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है, सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, और जो भी नरिशमेंट बच्चे को चाहिए डेवलपमेंट के लिए, दैट एम्ब्रियो, वी कॉल दैट स्टेज एज ए एम्ब्रियो,
फर्टिलाइज्ड होने के बाद में वो स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज या एम्ब्रियो कहते हैं। और वो एम्ब्रियो का जो भी नरिशमेंट होगा वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग मतलब यूट्रस के अंदर का लाइनिंग से उसको सारा नरिशमेंट मिलेगा। ठीक, जैसे 8 वीक्स का ड्यूरेशन हो जाता है, उसके छोटे-छोटे ऑर्गन्स जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं। आप इसमें देख रहे हो आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, फीट, टोes, ये छोटे-छोटे ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होंगे, बच्चे का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगा और उसका एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम अलोंग विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा। 6 वीक के हैबिट भी फील करना स्टार्ट होता है, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स में मदर 3 मंथ्स में उसके जो मोमेंट्स है वो फील नहीं होते हैं। उसके बाद में अब अगर आप देखोगे कि स्टार्टिंग में जो एम्ब्रियो बनता है ना 8 वीक्स का, तो वो होता है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। आप इमेजिन करो आपका स्केल है 10 सेंटीमीटर का जो आप लोग यूज़ करते हो और उसमें से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बस उतना ही छोटा साइज़ होता है विथ ऑल डेवलप्ड सेल्स। दैट इज़ आवर फर्स्ट साइज़। फिर आगे वो बढ़ने लगता है और एट द एंड ऑफ द दैट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक्स तक वो 3 सेंटीमीटर का साइज 7 टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब हम लोग मान के चलते हैं हमारे स्केल के उतना साइज उसका बन जाता है। फिर धीरे-धीरे हम लोग क्या देखते हैं कि भाई मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। GROW है वो, W टाइप करना रह गया है। सो मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा विल स्टार्ट। नाउ व्हाट इज अ प्लेसेंटा? हम लोग जब मदर के वूम में रहते हैं तो हम लोग को सारे नरिशमेंट जो मिलता है और हमारे बॉडी का जो वेस्ट होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है मॉर्निंग सिकनेस। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने देखता है ना कि जो लेडीज होती हैं स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज, सो दे गेट चक्कर आता है, वॉमिट आता है या वॉमिटिंग सेंसेशन आता है, मूड स्विंग्स रहता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं बिकॉज़ अर्ली मॉर्निंग ये क्वाइट ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज़ अ स्टॉप हो गया you can get it. Now फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया, अभी सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा। अब अभी देख ट्राइमेस्टर है। सेकंड ट्राइमेस्टर कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 13th वीक से लेकर 26 वीक तक। अब फीचर्स अभी देखो सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब ये कितने दिन कितने लेकर 6 महीने तक का पीरियड, करेक्ट? ये पीरियड में अभी बच्चे को हम लोग कहेंगे फीटस, वी वोंट कॉल इट एज अ एम्ब्रियो। हमने पहले एम्ब्रियो यूज किया था ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं था, अभी उसके ऑर्गन्स पूरी तरह से डेवलप्ड है एंड वी विल कॉलिंग देम एज अ फीटस। और अभी उसका साइज कितना है? 30 सेंटीमीटर, ब्रेन डेवलप्ड हो गया है। और आप देख रहे हो यहाँ पे कि कॉर्पस लुटेम का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करना। अभी धीरे-धीरे वो डीजनरेट होगा और अभी क्या डेवलप्ड हो रहा है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मैंने आपको बताया ये एक ऑर्गन होता है जो मदर और चाइल्ड के साथ में मिलता है, एक कनेक्शन होता है और मदर का जो भी नरिशमेंट वगैरह है वो थ्रू प्लेसेंटा बच्चे को मिलता है। अब ये प्लेसेंटा जैसे डेवलप्ड होगा और ये कॉर्पस लुटेम धीरे-धीरे डिटोरिएट हो रहा है, तो जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करने का फंक्शन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा, सो दैट प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय द एक मिनट ओ हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ बेटा। सो स्क्रीन का मैं आपके साथ शेयर कर रही थी और कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं बाहर आ गई। अभी थर्ड सेकंड वाला एंड आई वांट टू स्टॉप दिस। हाँ, मीन आई एम शेयरिंग द माय स्क्रीन। हाँ, सो थर्ड वाला एंड सेकंड। एक मिनट है बच्चे लोग, शेयर।
सो दिस इज द सेकंड ट्राइमेस्टर आई वाज डिस्कसिंग विथ यू पीपल। तो हमने कहा कि भाई प्लासेंटा भी डेवलप्ड हो गया और प्लासेंटा प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा है क्योंकि कॉर्पस